पुजारिनी ने अपनी सच्चाई छुपाने के लिए अहाना का किडनैप करवाने की खतरनाक साजिश रची। लेकिन क्या अर्जुन वक्त रहते अपनी पत्नी को बचा पाएगा? कहानी की शुरुआत एक रहस्यमयी रात से होती है, जहां बड़े घर का कॉरिडोर अंधेरे में डूबा है और सिर्फ एक कमरे से हल्की रोशनी बाहर आ रही है। खिड़की के पास खड़ी अहाना, हाथ बांधे गहरी सोच में डूबी, खुद से सवाल करती है कि यह पुजारिनी आखिर है कौन? पुलिस से इतना डर, 6 महीने का नाटक और ज्योतिष की झूठी भविष्यवाणियां, आखिर इसका गेम प्लान क्या है? उसकी आंखों में शक और सच्चाई जानने की जिद साफ झलकती है और उसे पुलिस की कही बात याद आती है कि वे किसी खुफिया स्पाई को ढूंढ रहे हैं। अगली सुबह ऑफिस के लिए तैयार होती अहाना की नज़र उस वक्त पुजारिनी पर पड़ती है, जब वह सिर ढककर चुपचाप घर से निकल रही होती है और शक के चलते अहाना उसका पीछा करती है। एक सुनसान जगह पर पुजारिनी एक अनजान आदमी से मिलती है, जिसे वह पर्स थमाती है और घबराकर कहती है कि जो देना था दे दिया, अब वे लोग आज ही रवाना हो जाएं, क्योंकि पुलिस पहले ही घर तक आ चुकी है। आदमी ठंडी हंसी के साथ और ज्यादा पैसे न निकाल पाने पर ताना मारता है, जिससे अहाना को यकीन हो जाता है कि यह सिर्फ चोरी नहीं बल्कि बड़ी साजिश है। तभी अहाना सामने आकर सवाल करती है और पुजारिनी घबराकर उस पर उल्टा इल्जाम लगाती है। लेकिन सच छुपाने के लिए वह आदमी अचानक पीछे से आकर अहाना के मुंह पर बेहोशी की दवा लगा देता है। अहाना लड़खड़ाने लगती है, पुजारिनी घबराती है, लेकिन आदमी गुस्से में कहता है कि अगर सच बाहर आया तो सब खत्म हो जाएगा। इसी बीच अर्जुन की आवाज गूंजती है। वह पूरा सीन देख लेता है और गुस्से में दौड़ता हुआ आता है, जिसे देखकर पुजारिनी और वह आदमी डर कर अहाना को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। अर्जुन अहाना को संभालता है, उसे होश में लाने की कोशिश करता है और अहाना कमजोर आवाज में बताती है कि पुजारिनी एक चोर है और उसका गेम बहुत बड़ा है, जिस पर अर्जुन का चेहरा सख्त हो जाता है और वह तय करता है कि इस बार वह बचने वाली नहीं। दूर कहीं पुलिस की सायरन सुनाई देती है। वहीं दूसरी तरफ पुजारिनी उस आदमी के साथ भागते हुए सोचती है कि अहाना को बहुत कुछ पता चल गया है, लेकिन गेम अभी खत्म नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि क्या अहाना पूरी सच्चाई सबके सामने ला पाएगी? क्या पुजारिनी वाकई कोई खुफिया स्पाई है या सिर्फ लूट की मास्टरमाइंड? और अर्जुन इस बार कौन सा खतरनाक कदम उठाएगा? इन सब के जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में, सबसे डेंजरस ट्विस्ट के साथ। अगले एपिसोड की शुरुआत अस्पताल के साइलेंट कॉरिडोर से होती है, जहां अर्जुन बेचैनी से बाहर टहल रहा होता है और डॉक्टर अहाना की हालत को स्टेबल बताते हैं, लेकिन साथ ही चेतावनी देते हैं कि उसे मानसिक झटका लगा है। बेहोशी में भी अहाना बड़बड़ाती रहती है, पर्स, आदमी और पुलिस, जिससे अर्जुन का शक और गहरा हो जाता है कि मामला सिर्फ चोरी का नहीं बल्कि किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा है। होश में आते ही अहाना अर्जुन को पूरी घटना विस्तार से बताती है और यह भी कहती है कि पुजारिनी की हर हरकत किसी ट्रेनिंग की तरह लगती है, जैसे वह सब कुछ प्लान करके आई हो। अर्जुन उसी वक्त फैसला करता है कि अब चुप रहने से कुछ नहीं होगा और वह अपने पुराने पुलिस कॉन्टैक्ट से मदद मांगता है। इधर दूसरी तरफ एक सुनसान गोदाम में पुजारिनी और उसका साथी पहुंचते हैं, जहां वह गुस्से में सामान फेंकते हुए कहती है कि अहाना का पीछा करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। आदमी उसे याद दिलाता है कि अब पीछे हटने का वक्त नहीं है, क्योंकि जिस फाइल के लिए वे आए हैं वह इसी घर में छुपी है। यह सुनकर पुजारिनी के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है और वह तय करती है कि अगला वार सीधे घर के अंदर से होगा, जहां कोई उन पर शक भी नहीं करेगा। उधर अर्जुन घर लौटते ही सीसीटीवी फुटेज खंगालता है और उसे एक ऐसा क्लिप मिल जाता है जिसमें पुजारिनी आधी रात को किसी से कोड वर्ड्स में बात करती दिखती है। अर्जुन समझ जाता है कि यह महिला आम ठग नहीं बल्कि किसी बड़े मिशन का हिस्सा है। तभी पुलिस से खबर आती है कि जिस आदमी ने अहाना को बेहोश किया था वह पहले भी कई राज्यों में ऐसे मामलों में शामिल रह चुका है। कहानी उस वक्त
और खतरनाक मोड़ लेती है जब अहाना को एक अनजान नंबर से मैसेज मिलता है, सच जानना है तो पीछे हट जाओ, वरना अगला हमला सीधा होगा। अहाना डरने के बजाय और मजबूत हो जाती है और अर्जुन से कहती है कि अब वे ही उसका खेल खत्म करेंगे। कैमरा पुजारिनी के चेहरे पर जाकर रुकता है, जो अंधेरे में खड़ी होकर फोन पर सिर्फ इतना कहती है, फाइनल स्टेप शुरू करो। सवाल अब यही है कि क्या अर्जुन और अहाना मिलकर इस साजिश का पर्दाफाश कर पाएंगे या पुजारिनी का आखिरी दांव सब कुछ तबाह कर देगा। अगला एपिसोड लाएगा ऐसा खुलासा जो पूरे घर की नींव हिला देगा। अगले एपिसोड की शुरुआत एक चौंकाने वाले मोड़ से होती है, जब रात के सन्नाटे में घर की बिजली अचानक चली जाती है और पूरा माहौल डरावना हो जाता है। अंधेरे में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और अर्जुन तुरंत समझ जाता है कि पुजारिनी ने अपना अगला वार शुरू कर दिया है। वह अहाना को कमरे में सुरक्षित रहने को कहता है और खुद टॉर्च लेकर बाहर निकलता है। उसी वक्त सीढ़ियों के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है, जहां पुजारिनी एक नकाब में दिखाई देती है और उसके हाथ में वही पर्स होता है जिसे अहाना ने पहले देखा था। अर्जुन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी घर के एक सीक्रेट रूम का दरवाजा खुलता है, जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। पुजारिनी अंदर घुस जाती है और पीछे से दरवाजा बंद कर लेती है। कुछ ही पलों में पुलिस भी घर पहुंच जाती है, क्योंकि अर्जुन पहले ही अलर्ट कर चुका था। पुलिस की मौजूदगी में सीक्रेट रूम खुलता है, जहां से एक पुरानी फाइल, नकली पहचान पत्र और दूसरे राज्यों के ज्वेलरी चोरी के सबूत मिलते हैं। इधर अहाना भी डर को पीछे छोड़ते हुए सामने आती है और सबूत देखकर साफ कहती है कि पुजारिनी कोई स्पाई नहीं, बल्कि बेहद शातिर ठग है, जिसने धर्म और आस्था को हथियार बनाकर लोगों को लूटा। पकड़े जाने के बाद भी पुजारिनी ठंडी मुस्कान के साथ कहती है कि वह सिर्फ मोहरा थी और असली मास्टरमाइंड अब भी बाहर है। यह सुनते ही अर्जुन और पुलिस दोनों सन्न रह जाते हैं। कहानी का क्लाइमैक्स उस वक्त और गहरा हो जाता है जब पुलिस को फोन पर खबर मिलती है कि उसी वक्त दूसरे शहर में बिल्कुल इसी पैटर्न पर एक और वार हो चुका है। इसका मतलब साफ है कि यह एक पूरा गिरोह है जो अब भी एक्टिव है। पुजारिनी को ले जाते हुए पुलिस के सायरन के बीच वह अहाना की तरफ देखकर कहती है, तुमने एक को रोका है, सबको नहीं। एपिसोड का अंत अहाना और अर्जुन की गंभीर नजरों पर होता है, जहां अहाना कहती है कि अब यह लड़ाई सिर्फ उनके घर की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अंधविश्वास के नाम पर ठगा जाता है। कैमरा धीरे धीरे पीछे जाता है और स्क्रीन पर लिखा आता है, खेल अब भी बाकी है। अगला एपिसोड लेकर आएगा गिरोह के मास्टरमाइंड का सबसे बड़ा और खतरनाक खुलासा। अगला एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां पुजारिनी की गिरफ्तारी के बाद भी रहस्य और गहरा हो चुका है। पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान पुजारिनी अचानक चुप्पी साध लेती है और किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं देती, बस बार बार यही कहती है कि जो दिख रहा है वही सच नहीं है। इधर अहाना बेचैन हो जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा होता है कि अगर पुजारिनी सिर्फ मोहरा थी तो असली खिलाड़ी कौन है।